Hello students, good morning, good afternoon, good evening, according to the time to all of you. I welcome you to my YouTube channel English Somir. आप सभी का मेरे YouTube चैनल English Somir में स्वागत है. Dear students, आज मैं प्रेजेंट हूँ अपने सेकंड सीरीज के साथ, ग्रामर के सेकंड सीरीज. पहले में मैंने अल्फाबेट के बारे में डिस्कशन किया, अब हम आए हैं लेटर, वर्ड और सेंटेंस पर. अब हम धीरे धीरे डियर ग्रामर की गहराई में जाते चले जा रहे हैं. तो प्लीज अगर आपने मेरी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो go back to that video and watch video, okay, and come back to this video so that you could sequentially know the progress of the grammar, how it progresses. And dear students, चलिए आगे चलते हैं. तो बात आ रही थी लेटर की. लेटर क्या होता है? Every unit of alphabet is called a letter. मैंने लिखा है डेफिनेशन में कि अल्फाबेट की हर यूनिट को हम लेटर कहते हैं. अब अल्फाबेट कोई भी अल्फाबेट हो, चाहे वह हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, या उर्दू का हो, मलयालम का हो, पंजाबी का हो, किसी भी लैंग्वेज का कोई भी अल्फाबेट हो, उसकी हर यूनिट, यानी हर यूनिट का मतलब क्या कि उस अल्फाबेट में पार्टिसिपेट करने वाले हर वो अक्षर, उसको हम क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं. यानी उसी यूनिट को हम लेटर कहते हैं. यूनिट में इकाई होता है. तो अल्फाबेट की एक इकाई है ए, बी, पी, क्यू, टी. ये मैंने एग्जांपल लिया है. यानी कि अल्फाबेट में जितने भी ए से लेकर जेड तक सारे जो होते हैं लेटर्स, उनको हम यूनिट कह सकते हैं. दिस वे ए, बी, सी, डी एंड सो ऑन, दीज आर द लेटर्स, दीज आर द यूनिट्स ऑफ अल्फाबेट एंड दे शुड बी कंसीडर्ड लेटर्स एज वेल. तो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स गो अहेड अबाउट द वर्ड. वर्ड क्या होता है? Dear students, word, a group of letters that makes a complete sense is called a word. लिखा है group of letters that makes a complete sense is called a word. यानी कि अक्षरों के ऐसे समूह को, लेटर्स के ऐसे ग्रुप को जो कंप्लीट सेंस देते हैं, उन्हें हम वर्ड कहते हैं. याद रहे इसमें टू कंडीशंस है. देयर आर टू कंडीशंस टू मेक अ ग्रुप ऑफ लेटर्स अ वर्ड. अब वो टू कंडीशंस कौन कौन सी? पहली कंडीशन है अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, दूसरी कंडीशन है दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस. टू से अ ग्रुप ऑफ लेटर्स टू बी टू अ वर्ड, टू से अ ग्रुप ऑफ लेटर्स एज अ वर्ड, इट इज नेसेसरी टू कंबाइन दीज टू कंडीशंस. If you leave one condition of the two, you cannot say a word or group of letters to be a word. So these two things are necessary. These two conditions that make the particular a group of letters word. देखें तो ये अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, पहली बात वो अक्षरों का समूह हो, दूसरी बात ये है कि वो कंप्लीट सेंस भी देता हो. यानी कि अगर ये आपने पहले कंडीशन को फॉलो करा लिया, मान लें आपने ये कह दिया कि ग्रुप ऑफ लेटर्स, ये लेटर्स को कंबाइन कर दिया, तो क्या ये वर्ड हो गया? नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी ये कंडीशन नहीं है कि ग्रुप ऑफ लेटर्स कह दिया, कोई भी अक्षरों को समेट दिया, ग्रुप में डाल दिया तो वर्ड बन जाएगा. बिल्कुल भी नहीं हो सकता. मैं एग्जांपल के तौर पर मैं बात करूं, जैसे FAN, फैन, फैन मींस पंखा, इसकी अपनी मीनिंग मैंने FAN को कंबाइन किया, बना दिया वर्ड, और इस वर्ड की अपनी मीनिंग है फैन, फैन मींस पंखा. लेकिन अगर मैं इसी वर्ड को ये कहूं ANF, ANF, आप क्या कहेंगे बताइए? या FNA कह दूं तो आप क्या कहेंगे? अब इसमें क्या है, एक कंडीशन तो फॉलो हो रही है, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, लेटर्स का ग्रुप तो है, लेकिन दूसरी कंडीशन जो है दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, ये दूसरी कंडीशन इसमें फॉलो नहीं हो रही है. सो गाइस, दिस इज नेसेसरी टू हैव टू कंडीशन टू बी फॉलोड टू मेक अ वर्ड. वर्ड बनाने के लिए दो कंडीशंस होने चाहिए. पहला आपको मिल गया आपको अ ग्रुप ऑफ लेटर्स. चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. जैसे है बॉय. बॉय मींस क्या होता है? लड़का. हमने BOY ये 3 लेटर्स लेकर के एक वर्ड बनाया है. वर्ड तभी कहला रहा है जब ये अपनी मीनिंग प्रेजेंट कर रहा है. अब दूसरा देखिए, इसमें लिखा मैंने OBY. OBY doesn't have its own meaning, rather whereas it consists of 3 letters, the same letters which have been used in the formation of the word boy. बॉय के फॉर्मेशन में जो लेटर्स यूज किए गए हैं वो सेम लेटर्स हैव बीन यूज्ड हियर. वही लेटर्स यूज हुए हैं. देखिए B है तो B है, O है तो O है, Y है तो Y यहां भी है. बट द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज दिस इज अ वर्ड एंड दिस इज नॉट अ वर्ड. ओके, क्योंकि इसमें कंडीशन जो है
सेकंड कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है और इसमें सेकंड कंडीशन अलोंग विद द फर्स्ट कंडीशन बोथ आर फॉलोइंग। ओके, नेक्स्ट है टीचर, HRTCAE। अब बताइए इसका क्या प्रोनाउंसिएशन होगा? डू यू नो द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड? I don't think you can pronounce this because this is not a word, so you cannot pronounce it. HRTCAE, the same letters I have used and I have combined them. Still, those letters have not found a word because the second condition is not being followed. इसमें फर्स्ट में देखिए क्या है, टीचर। टीचर is a word. It combines 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letters. It combines 7 letters and also it has its own sense. Hence, this combination having its own meaning is called word. So, teacher, अध्यापक, ये अपनी इसकी मीनिंग है, लेकिन इसकी मीनिंग नहीं, ना प्रोनाउंसिएशन समझ में आ रहा है, ना अपना कोई इसकी अपनी मीनिंग है, इसलिए ये वर्ड नहीं है। हालांकि देखेंगे तो लेटर सेम है, बस अरेंजमेंट में प्रॉब्लम है, सही तरीके से अरेंज नहीं किया गया, इसलिए ये पर्टिकुलर अपनी कोई मीनिंग नहीं दे पा रहा है। सो गाइस, आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू ऑल। लेट्स गो अहेड। नेक्स्ट पॉइंट है सेंटेंस। डियर स्टूडेंट्स, सेंटेंस क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, सॉरी, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। यानी कि शब्दों के ऐसे समूह को जो कंप्लीट मीनिंग देते हैं उन्हें हम सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस को हिंदी में हम वाक्य कहते हैं, वर्ड को हिंदी में हम शब्द कहते हैं, लेटर को हिंदी में हम अक्षर कहते हैं। गाइस, सेंटेंस जो है, सेंटेंस जिसे हम वाक्य कहते हैं, इन वर्ड के डेफिनेशन में और सेंटेंस के डेफिनेशन में सम वर्ड यू विल फाइंड द डेफिनेशन सिमिलर in nature. The difference between these two definitions of word and sentence is that here I have used a group of words. On the other hand, in the definition of the word, I have used letters. Okay, the difference is that यही difference है. This is the difference. A group of words, यहाँ a group of letters. बाकी चीजें same है. That makes a complete sense. इसमें भी जरूरी है कि सेंटेंस जो है तभी होगा जब उसकी अपनी एक मीनिंग होगी। ओके, if the collected words in the formation of a huge line does not have its sense, it cannot be called a sentence. Is it okay? So let's go ahead. Let's have an example. I am a student. मैं एक स्टूडेंट हूं and student I am. The first one is a sentence. The first one is a sentence, but the second one is not a sentence. Why? Do you know why? It's because it delivers its own complete sense, but this one doesn't deliver its own complete sense. Now I have used the same words in those two formation of the words, but the second one is not a sentence and the first one is a sentence. देखिए, स्टूडेंट आई एम, इसका कोई अपनी जैसे स्पोरेडिक मीनिंग दे रहा है, इसका कोई मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है। हालांकि यूज करने के बाद थोड़ा बहुत तो समझ जाएंगे, लेकिन ये तो चलिए सिंपल सेंटेंस है, आप कुछ अंदाजा लगा ले जाएंगे, हाँ मैं स्टूडेंट हूं के बारे में बोला जा रहा है। लेकिन अगर बड़े बड़े सेंटेंसेस होंगे तो आप कैसे समझ पाएंगे? तब आप उसको सेटिंग करने में ही काफी टाइम लगा देंगे। तो इसलिए आप ये बेहतर होता है, जरूरी होता है कि उसका जो है फॉर्मेशन जो हो वो सीक्वेंस में हो और ऑर्डर में हो, और जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का इंग्लिश का वो फॉलो कर रहा हो, तभी आपका सेंटेंस होगा। आपको बता दें कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस इज सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ओके, होप डियर आपको समझ में आ रहा होगा कि बेसिक स्ट्रक्चर जो इंग्लिश का होता है वो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, और हिंदी का जो होता है वो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। तो यस डियर, ये क्या है? ये सेंटेंस नहीं है। जैसे फर्स्ट में इसमें वर्ड में समझाया था कि ये जो है वर्ड नहीं है, ये वर्ड नहीं है, भले ही चाहे सेम लेटर्स ही क्यों ना यूज हुए हों, still they cannot be a sentence or the words whether the same letters or the same words are used to make a word or sentences. Okay, hope dear आपको letter, word and sentence clear हो गया होगा। If these three are clear, okay,
mention your comment that you have understood, and if any problem or query comes in your mind, please mention and comment in the comment section. I would try to answer your queries and questions. Dear student, let me tell you one thing, that I have decided to teach you on the online platform only because I want to help you. I have nothing to do with the earning or anything else. Okay, I have decided to help you. My objective is to help you. So please share this video among your friends so that they could also know the basic principles and things of English. Here, this is the simple thing, okay? And I will also go on the higher standard. Just I come to know that you know the basic principles and theories and the things in English. Okay, dears? तो समझ में अगर आ रहा होगा तो दैट्स ओके, और नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप शांत मत बैठिएगा. ओके, जरूर मुझे आगाह करिए सर मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं दोबारा समझाऊंगा और मैं आपके कमेंट का जवाब भी देता हूं. ओके, और याद रहे कि जैसे मैं यूट्यूबर नहीं बनना चाहता हूं और ना ही मैं मेरा कोई और ऑब्जेक्टिव है, मोटिव. बस मेरा एक मोटिव है कि मैं अगर कामयाब हुआ हूं तो मैं चाहता हूं कि मैं भी आपको कामयाब करूं. ठीक है, बाकी और कोई मोटिव नहीं है. मेरा एजुकेशन से चूंकि रिलेशन है, देयरफॉर आई हैव डिसाइडेड टू टीच यू. ओके, so that's enough dear for today, and see you again in the next video. Thanks for watching this video. Okay, till then, bye bye.